नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। दोनों को एक अलग पर्सपेक्टिव में आप लोगों को समझाऊंगा, समझने में थोड़ा सा जोर लगाना और मेरे साथ बताना, डू यू एग्री, नॉट एग्री, व्हाट इज योर ओपिनियन। एंड बड़े कमेंट सेक्शन में चर्चा का विषय बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड लोगों को कमेंट से भी सीखने को मिलता है, बिकॉज बहुत हाई लेवल का ऑडियंस मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आई एम वेरी प्राउड टू हैव मोस्ट ऑफ यू एज माई ऑडियंस। एंड वो कमेंट सेक्शन से दिखता है वो इंटेलेक्चुअल पना, आईक्यू पना। तो आई होप इधर भी आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये टॉपिक क्यों लाना पड़ा और क्या जरूरत है और इसका क्या लिंक है वो बताता हूँ। देर वॉज ए नैरेटिव इन आर कंट्री अबाउट 10-12-14 साल पहले, फिर ना इंग्लिश में बात करना वॉज अ ग्रेट थिंग, इंटेलेक्चुअल थिंग, एंड हिंदी वॉज लुक डाउन अपॉन। ये तो हिंदी बोलता है। इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को चेक किया जाता था। बहुत लोग ऐसे बोलते थे, प्रोनाउंस ठीक नहीं किया, नो इट्स प्रोनाउंसिएशन, एक्चुअली इट मीन्स दिस, तेरे को ये नहीं पता, वो नहीं पता, ऐसे नहीं पता, ऐसा सिस्टम चलता था। अभी क्या हुआ है, ड्यू टू पॉलिटिकल क्लाइमेट, ड्यू टू जागरूकता एंड अदर लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इंग्लिश वाले थोड़े चुप हो गए हैं अभी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट दूसरा नैरेटिव स्टार्ट हो गया अब, एंड वो भी आके मुझे बताना है। वो नैरेटिव क्या, हिंदी वालों में एक एटीट्यूड आ रहा है। पहले तो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में महसूस किया कुछ हिंदी वालों का, देन बट आई डू कंसल्टेशन, आई डू लॉट ऑफ लेक्चर्स, आई मीट लॉट ऑफ पीपल इन लॉट ऑफ डिफरेंट डोमेन्स, एज लॉट ऑफ थिंग्स विच आई डू। हिंदी में प्राइड ली जा रही है बहुत ज्यादा। मुझे एक सिंपल सी चीज पूछनी है लैंग्वेज के बारे में। आप एक परिवार में पैदा हुए, एक जगह पैदा हुए, वहां इंग्लिश बोली जाती थी, मम्मी इंग्लिश बोलती थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए, धनी परिवार में पैदा हुए, बढ़िया स्कूलों में पढ़े, और अब आपको फॉरेन कंट्री भी घूम कर आए और परिवार में भी बोलते थे, अब आप इंग्लिश बोलते, तो कौन सी बड़ी चीज है इसमें? दूसरे को नीचा दिखाने का क्या मतलब है? उसी तरह अगर आप एक हिंदी मीडियम स्कूल में गए, आप बड़ा साहित्य टाइप बन गए, आपको बड़ी हिंदी की वो आती है, आप ऐसे बोलते हैं पुरुष महिला, ऐसे सिनोनिम सब एंटोनिम सब कुछ आता है, ठीक है, दूसरे को नीचा क्यों दिखा रहे हो आप? क्योंकि दोनों में, भाषा कोई भी हो, भाषा में प्राइड लेने का तो कोई काम ही नहीं। अगर आपको आती तो क्या क्या उखाड़ लिया आपने? आपको बहुत अच्छी हिंदी आती है, फिर आपने मोनेटाइज किया उसको? आपने हिंदी सिखा के कुछ किया? नहीं, भाषा को बचना चाहिए, भाषा अपना प्राइड लेनी चाहिए, अपनी भाषा में क्यों लेनी चाहिए? हर चीज में ये प्राइड प्राइड कहां से आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। हम अपनी इंग्लिश एक दूसरे की कितनी करेक्ट कर लें, वर्ल्ड लेवल पे इंडियन इंग्लिश ही बोला जाता है। कोई ऐसी ग्रेट इज्जत नहीं मिल रही हमें करेक्ट प्रोनाउंस करके। अमरीकियों से सीख लो, उनने सारी इंग्लिश ही चेंज कर दी। वो शेड्यूल बोलते हैं, वो स्केड्यूल बोलते हैं, उनकी मर्जी। वो राइट हैंड ड्राइव चलाते थे, वो लेफ्ट हैंड, सब पुट्ठा कहते हैं, हम अंग्रेज, हम अमेरिकन है, हम जो बोलेंगे वो इंग्लिश है। वो एटीट्यूड होना चाहिए। ये किसने बोला नहीं, बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे, ऐसे ऐसे ही बोलेंगे। हिंदी में, हिंदी के अंदर भी आ रखा है। हिंदी में क्या है, गुजराती बोलेगा हिंदी, उसकी गुजराती एक्सेंट आएगी, ठीक है। बंगाली बोलेगा तो बंगाली वाली एक्सेंट आएगी। हरियाणवी जैसे बोलेगा तो उसकी वो वाली आपको पता कैसे आती है, हरियाणा वालों की भी कुछ बोलते हैं। तो ये जो थोड़े यूपी के कह लो या कहीं और के, मैं स्टेट स्पेसिफिक नहीं होता, हिंदी के ज्ञाता है जो पांडित्य प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, ठीक है, वोकैबुलरी का, तो भाई क्या हो गया, उनका उपहास भी उड़ा रहे हो। आपको आती तो क्या बड़ी बात होगी? ये असहज करते हैं लोगों को, कॉन्फिडेंस हिलाते, तभी मैं कम्युनिकेशन पे आऊंगा। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल से बोलता हूँ, माय इंग्लिश इज नॉट परफेक्ट, दो मेरी इंग्लिश अच्छी थी और वो डिटोरिएट हो रही है। मेरी हिंदी बहुत ही एवरेज थी, वो थोड़ी मेरी इंप्रूव हो रही है, मेरे को ऐसा लगता है। हरियाणवी मेरी कभी कहीं कुछ थी नहीं, ठीक है। गुजराती भी थोड़ी बहुत आती है, पर वो भी फंक्शनल लेवल पे ही आती है, ठीक है। मुझे नंबर दोगे अगर आप, ये जो जितने पांडित्य हैं, तो 100 में से 50-55 नंबर मिलेंगे मेरे को शायद से, ठीक है। पर भाई मैं कम्युनिकेशन अच्छी जानता हूं। जानता हूं नहीं जानता, आप लोग लिखो कमेंट सेक्शन में। अरे कम्युनिकेशन ये सब टूल्स हैं, जो मुंह में समझ में आए, अगले की आत्मा उसको सुनने को तैयार है। जहां एम्फेसिस दिया जाता है, बहुत सोच के बोली हुई कोई भी लैंग्वेज कोई इफेक्ट नहीं डालती। आपके यहां पर क्या है इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड वो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका टेम्पलेट क्या है, आप सोचते कैसे हैं इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर मैं सोचता हिंदी में हूं और फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगा और मुझे उस सोचने में लैग आएगा, तो मेरी कम्युनिकेशन वीक हो जाएगी। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट इफ आई एम थिंकिंग इन हिंदी एंड देन translating in my mind in English, and then I am trying to deliver, the audience will not like it.
तो मेरे माइंड में जो चीज मैं बहुत अंदर की चीज बता रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल्स की, मैं सिखाना भी चाहूंगा यूथ को, मैं सिखाना भी चाहूंगा आप बहुत लोगों को जिनको सीखने की नीयत है इसमें, क्योंकि बहुत ही डरा दिया गया है इस चीज में, बहुत एम्फेसिस दिया गया कॉन्फिडेंट हो जाओ, कॉन्फिडेंट। अरे कॉन्फिडेंट कैसे होगा? कॉन्फिडेंट आदमी वो होता है जिसके दिमाग में कुछ है। सिर्फ कॉन्फिडेंस होने से कॉन्फिडेंस होना हो जाएगा? फोकस किस लिए किया जाता है? कुछ लोगों ने बस ये हिंदी वोकैबुलरी और ये सब सीख लिया है और बस उसी पे फोकस करते हैं। कंटेंट क्या है, मैसेज क्या है, वैल्यू एडिशन है, उस पर कोई लेना देना नहीं है। स्टाइल में बोलना है, पैराडाइम शिफ्ट विल हैपन, द कंपनी विल गो फ्रॉम हियर टू देयर एंड वी विल डू दिस, एंड झंडे उखाड़ देंगे। क्या है यार? कंटेंट होगा, काम की चीज होगी, आदमी लोग आपको सुनेंगे। आप अगर मुंह से बोल नहीं सकते, आप वो हैं, गूंगे हैं, पर आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है ना, आप ऐसे ऐसे करके भी दुनिया आएगी, किसी तरह भी सुनने की कोशिश करेगी, कुछ भी करेगी। कंटेंट इज किंग, थॉट इज किंग। लैंग्वेज को इतने हीरो मत बनो। आपकी अगर उड़िया है और आप हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हो तो सराहनीय है। आप तब हमारे साउथ इंडियन भाई बहन है, वो कुछ मेरे को इतना प्यारा लगा। देयर इज अ साउथ इंडियन पर्सन, उनने मेरे को मेरे कमेंट्स में लिखा, हिंदी में लिखने की कोशिश करी, हिंदी एज इन नॉट द स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी लिखने की कोशिश करी, एंड उसमें ऑफकोर्स वो गलतियां थोड़ी होती हैं। एंड उसमें क्या उपहास बनाओ या मैं ये देखूं कि यार ये अटेम्प्ट कर रहा है? पहले तो मैं हिंदी में कंटेंट बोल रहा हूं, मैं अभी सबटाइटल्स भी लाऊंगा बहुत मेरे ऑडियंस के लिए। धीरे धीरे मेरे वीडियोस में सबटाइटल्स आपको दिखेंगे, पूरी खर्चा पानी होगा, बट इट्स ओके, टाइम लगता है करने में, बट वो देखने को मिलेगा आपको क्योंकि बहुत डिमांड है। बट पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज समझ नहीं होती, बीच में मैं एक दो लाइन इसलिए भी बोल देता हूं इंग्लिश की, ताकि जो मेरा कोर ऑडियंस, मतलब जो मेरा साउथ इंडियन ऑडियंस है, वो थोड़ी हिंदी समझ लेगा, इंग्लिश उन्हें पूरी समझ में आ जाएगी, देन फिर हिंदी में विजुलाइज कर लेंगे, हाँ ये बोल रहा होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन कि आप एक फ्लो के साथ बोले। आपने मेरे अगर आप वीडियोस देखे हैं तो मैं कहीं एडिटिंग नहीं होती मेरी, कहीं एक फ्लो में होता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस जब यहाँ क्लियर है तभी फ्लो में होगा। नहीं तो उठा लो कोई भी कंटेंट क्रिएटर, उसका कभी ऐसे कटता है, कभी ऐसे कटता है, कभी ऐसे कटता है। एक आधे वीडियो में मेरे को खांसी आ रही होती है तो शायद मैं पॉज करके और वो खांस के थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, ठीक है। एक आधे में कुछ छींक आ रही है, खांसी आ रही है, कुछ इस तरह का हो रहा है। अदरवाइज मेरा कोई एडिटर है ही नहीं, मेरा कोई एडिटर नहीं है तो मैं एडिट कहां से करूंगा, जरूरत ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीन्स टू इट। एंड हिंदी जो हमारी भाषा है उसने कितने वर्ड्स लिए हैं, फारसी से वर्ड्स लिए हैं, उर्दू से वर्ड्स लिए हैं, इंग्लिश से भी वर्ड्स लिए हैं। तो ये लैंग्वेज तो अपने में बहुत सर्वाइव, अगर लैंग्वेज को सर्वाइव करना है, आप हिंदी को इतना डिफिकल्ट बना देंगे, उपहास बनाएंगे, तो लोगों को चिढ़ मच जाएगी। साउथ इंडिया में अगर हिंदी को इंक्लूसिव बनाना है तो पहले तो उन पे हंसना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो चिढ़ते हैं। बिकॉज अगर साउथ इंडिया में लिंग का सिस्टम नहीं है, वहां माँ और जैसे पिता जो होते हैं उनको तभी वो खा लेता है, खा लेती है, वो इस तरह गलत क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी लैंग्वेज में नहीं है कंसेप्ट। अब आपको पता नहीं इस बात का तो आप उपवास उड़ा रहे हो उस चीज का, भाई उसमें नहीं है। मे बी तमिल इज इवन ओल्डर लैंग्वेज एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आज तक तमिल पुरानी है, संस्कृत पुरानी है पे चर्चा चल रही है। संस्कृत का भी तो लोग बहुत वो रखते हैं, अच्छी बात है, हमारी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, पर तमिल भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है अपनी। एंड तमिल पुरानी है, ये पुरानी है, उनका तो अपनी बहस चली रही है, कौन सी पुरानी है कौन सी क्या है, उस पर चर्चा ना करते हुए हमें सबका आदर करना चाहिए। लैंग्वेज की पूछ क्यों पकड़ रखी है? लैंग्वेज कोई मर्जी हो। जो आपने देखा है एटीट्यूड देखा है, जब ये शी जिनपिंग जाते हैं चाइनीज वाले, इनको क्या इंग्लिश की दो लाइन बोलनी नहीं आती होंगी, पर अपने अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, बाकी लोग गेस करते रहो अपना। इनकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी अच्छी है। मैं तो अपने टॉप लीडर्स का बताऊंगा, जो हमारे टॉप लीडर है, हमारा शीर्ष नेता है, उनकी भी कोई इंग्लिश या हिंदी या प्रोनाउंसिएशन उतनी, पर वक्ता कितने अच्छे हैं। मे बी आज तक पब्लिक लाइफ में सबसे अच्छा वही बोलते हैं। बताओ भाइयों बहनों बताओ भाइयों बहनों, नहीं बोलते? उनके जो नंबर 2 भी हैं, बाकी 3 भी हैं, बाकी नेताजी भी हैं, गडकरी जी भी हैं, कुछ एक आध नाम भी लेके बता रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है। मे बी मराठी उनकी ज्यादा अच्छी हो, पर इंग्लिश क्या रखा है यार? इंग्लिश हिंदी में समझ तो आ रहा है सबको जो बोला जा रहा है, करेक्ट क्यों कर रहे हो इसको? अगर एज लॉन्ग एज जो वो बोल रहा है उसकी बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो? बाल की खाल निकाल रहे हो मतलब आप सुपरफिशियल इंसान हो, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ अगले आदमी की गलती निकालने में। आप ऐसा करके कहां पहुंचे हो लाइफ में? और आप इतने ही अच्छे ज्ञाता हैं किसी लैंग्वेज के, तो मोनेटाइज करो, सिखाओ लोगों को। देखो कोई 2 रुपए पैसे देने को तैयार है, और नहीं देने को तैयार है तो वो आपका ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, जो ज्ञान मोनेटाइज नहीं किया जा सकता, इमीडिएटली नहीं किया जा सकता, जिससे वैल्यू एडिशन अभी नहीं हो रही,
वो बांच के कोई फायदा नहीं है, कितने मर्जी ज्ञानी बनते फिरो। और ज्यादातर हमारे देश में यही चीजें प्रमोट भी हुई जा रही है। एंड वो कहते हैं देयर इज नो हार्म इन लर्निंग इट, देयर इज अ सर्टेन हार्म इन लर्निंग थिंग्स विच कैन नॉट बी। अरे पैसा सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ तो कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ तो कुछ भी नहीं होता है। कौन सी एक ऐसी चीज है जो सब कुछ होता है? प्यार सब कुछ होता है, रिश्ते सब कुछ होते हैं, सेहत सब कुछ होती है। सब कुछ क्या होता है? सब कुछ तो कुछ भी नहीं होता। तो मैं क्यों, अब बच्चे वो ज्ञान आप भर रहे हो उन बच्चों में जिसको मोनिटाइज नहीं किया करता। जीके आदमी को सीख लेता है, वो एटीट्यूड में चलता है। पेरू की कैपिटल लीमा है, बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है, मुझे बहुत कुछ आता है। लड़ाई ये वाली 1526 में पानीपत की हुई थी, मुझे ये सब आता है। खानवा की 1527 में हुई थी, वो जीता था, वो हारा था। एटीट्यूड में चलता है, कोई ज्ञान का मतलब नहीं है आज के दिन उसका, कोई मतलब नहीं है। फिर वो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, सारा 10 साल आप ये बकवास ज्ञान अपने दिमाग में ले लेते हो, फिर एटीट्यूड में चलते हो। आईएएस तो बनते नहीं, लेकिन सिंस आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो आपका एटीट्यूड है। फिर लोगों की ये करेक्ट करते फिरते हो। तुझे ये भी नहीं पता, तुझे ये भी नहीं पता कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? हाय, तुझे ये भी नहीं पता? कितना फेमस है वो आलिया भट्ट जी का कि वो प्रेसिडेंट का नाम पता है नहीं पता है, कितना उनका उपहास उड़ाया था। जिन लोगों ने सब प्रेसिडेंटों के नाम रटे पड़े कि ज्ञानी जैल सिंह से बाद में कौन, वेंकट रमन जी आए थे, फिर क्या उखाड़ लिया आपने, फिर कहां पहुंच गए आप उसको नहीं पता। पर वो एक्ट्रेस है, अपना काम जानती है, ठीक करती है, बढ़िया लाइफ चल रही है उसकी। कुछ सीख लो, जलो जल क्यों रहे हो? उसमें आईक्यू कम है, अरे उसमें बहुत आईक्यू है, बहुत इमोशनल आईक्यू है। और जहां उसे अपना काम कर रहे हो सब पता है, और जो चीज जानने लायक नहीं है तो नहीं पता है। कई बार आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि अगर मान लो मुझे कोई चीज नहीं पता है तो शायद वो जानने लायक ही नहीं है, मेरे काम की नहीं है, सारी चीज जान के मैं क्या करूंगा? हमारा दिमाग में ऐसा लगता है बहुत बड़ा इलास्टिक है और बहुत बड़ी स्पेस है, अनलिमिटेड गीगाबाइट है। ऐसा नहीं है भाई, प्रोसेसिंग स्पीड है, एक लिमिटेशन है इस मेमोरी की। और क्या हम डालते हैं इसके अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी डालते रहे जिनका कोई यूज नहीं है, तो फिर जो चीज काम की है वो रहेंगी नहीं, जब उनकी जरूरत पड़ेगी वो है नहीं, क्योंकि हमने सर में डाल दिया है वो बहुत चीजें जिनकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो ऑन स्टेज, और व्हेन यू आर टोल्ड टू गो ऑन स्टेज, एंड व्हेन somebody keeps troubling you, ऐसे बोल वैसे बोल ये बोल वो बोल, एंड यू हैड ए कंटेंट, देन यू गिव इट बैक टू दैट पर्सन कि ये जो मैं बोलना चाह रहा हूं मुझे बोलने दो। एंड कई बार क्या होता है, जब बोलने में कुछ होता नहीं ना, तो कितनी अंग्रेजी आपको आती हो, कितनी आपकी हिंदी होती हो, कुछ हो तो बोल ही नहीं सकते, बोलोगे क्या? प्रोनाउंसिएशन सारी चीजों की आती है, कोहेरेंट कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ आया कुछ प्रोजेक्ट, कितनी बोरिंग स्पीचेस हम देखते हैं लोगों की। और स्कूलों के अंदर तो कितनी आर्टिफिशियल, क्योंकि सारा फोकस तो इस चीज पे, क्योंकि कंटेंट कहां से लाए, दिमाग कैसे सोचे, काम की बात क्या हो, ओरिजिनल चीज क्या हो, वो तो बहुत मुश्किल है ना। ना टीचर से बताया जाता, ना वो गूगल करके पता चलती। गूगल करके कैसे पता चलेगा? थॉट प्रोसेस तो अपना ही बनाना पड़ेगा ना, ओरिजिनल। तो बहुत एम्फेसिस लैंग्वेज पे मत डालो, लैंग्वेज इज ए वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। आपको जौन सी में आती है, जैसे आती है, बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन इट, ठीक है? आपका एक्सेंट है, आप गुजराती एक्सेंट है, मराठी एक्सेंट है, सबकी वो होती है। अब बिहारी जो हमारे भाई बहन है वो अड़ नहीं बोल पाते, र बोलते, पकड़ लिया, पकड़ पकड़ नहीं बोला जाता। हरियाणा वालों से बहुत कुछ नहीं बोला जाता है, या गलत बोलते हैं, बोलते तो बोलते हैं भाई, फिर क्या होता है? फिर क्या कर लोगे? है वो उनका वो जो भी इशू है। नहीं, अगर इसको हम ओवरकम करें तो फिर अच्छा लगेगा। अरे वी ऑल आर नॉट गेटिंग टू दैट जोन वेयर आदरणीय महोदय एमसी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वहां पे जो इस तरह का लेवल चाहिए वहां ठीक है। हम लोगों को उस लेवल पे जाना ही नहीं है। मुझे आपको न्यूज में नहीं जाना, आपको एंकर नहीं बनना, क्योंकि इनको एंकर नॉलेज बोलते हैं। ये एंकर्स जो बैठे पड़े हैं बिजनेस चैनल पे, ये एक टाइकून बन गए क्या? शेयर मार्केट में डाल के पूरे दिन सुबह से शाम शेयर शेयर बोलते हैं। बड़ी अच्छी इनकी प्रोनाउंसिएशन है, बड़ी अच्छी इनकी डिक्शन है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी है। The market is going up, the PY is there and the highs and lows are there and पूरा दिन करते रहते हैं इनका। देखो डीमैट के अंदर 2 रुपए भी कमाए नहीं कमाए। एंड हमारे वो दिग्गज लेट राकेश झुंझुनवाला, वो उनकी समझ नहीं आती थी बोल क्या रहे हैं। यहाँ ऐसे पर समझ नहीं आती थी, पर लोग कान लगाते थे। हाँ, क्या बोला रिवाइंड करके। हमें उस लेवल पे जाना है, हमें बात वो करनी है और औधा वो लेना है कि हमारा सब कुछ खराब होने के बाद भी लोग रिवाइंड कर करके सुने, हमें कोशिश करें कि यार ये क्या बोल रहा है।
देखो जबरदस्ती खराब बोलने को मैं नहीं बोल रहा, जबरदस्ती एटीट्यूड में रहने को भी नहीं बोल रहा। अगर कई चीज सीखी जा सकती है, बेटर प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, कुछ बेटर तरीके से हो सकता है, ऑफ कोर्स बाय ऑल मींस आपको करनी चाहिए। बट अगर आपका फोकस ही उस चीज में हो जाएगा तो आपके थॉट प्रोसेस और आइडिएट करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको बोलेगा ये वर्ड नहीं होता, वर्ड बना लिया मैंने। ठीक है, तो जो जैसे समझ में आता है कर दो। आपको टेंशन नहीं लेनी कम्युनिकेट करते, सहजता रखनी है। बहुत सोच सोच के बोलने वालों का थॉट प्रोसेस है ही नहीं। जब जल्दी से चीज निकलती है वो कन्विक्शन दिखाती है, और सारा खेल कन्विक्शन का है मार्केट में। अगर मेरा कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको छू जाता है, तो वो एक इट कम्स फ्रॉम अ डीप सेंस ऑफ रिसर्च एंड कन्विक्शन। वो आवाज अंदर से निकलती, गले से नहीं निकलती। आदरणीय महोदय, हम आपका स्वागत करते हैं। फिर ऐसे ये हम सब सुनते हैं, मजा आता है क्या? आप खुद बताओ। काम की बात करो, कम्युनिकेशन पे फोकस करो, लैंग्वेज पे मत करो। लैंग्वेज एक टूल है, जिसने जितनी जैसे सीख ली, एंडलेसली मत सीखो। अब एक उम्र के बाद एक प्रपोजिशन क्या होता है, प्रनाउन क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट क्या, छोड़ दो यार, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। पर जैसा बोला था, हैज बीन गोइंग, हैव बीन गोइंग, दिस बीन गोइंग, क्यों चक्कर में पड़े हुए हो? मत टेंशन लो। अब वो देश हमारा बहुत आगे निकल गया। पहले पहले आपको याद होगा, आई बेग टू स्टेट अंग्रेज लिख के गए थे, तो वो हमने कितनी एप्लीकेशन कितने साल लिखी हैं, योर सिंसियरली योर्स फेथफुली। यहाँ कोई पति पत्नी के लिए फेथफुली नहीं है, लेकिन चिट्ठी लिखने वाले पे, एप्लीकेशन लिखने वाले पे मैं फेथफुली हो जाऊंगा एंड सिंसियरली हो जाऊंगा एंड आई बेग टू स्टेट हो जाऊंगा। आज के दिन आपने देखा, अमेरिका अमेरिका वालों ने निकाला है इंटरनेट, उन्होंने निकाली ईमेल। अब देखो काम की चीज, 4 लाइन लिखनी है काम की। नहीं तो हमारे तो अंग्रेजों ने, अंग्रेज सेट करके गए थे यार, हमें गुलाम बना के रखना था उनने। और उसी में हम वो कितनी एप्लीकेशंस, वो आपको याद होगी, जो आई डोंट नो, जो भी पुराने थोड़े लोग हैं, 30 40 45 साल के भी, वो याद है आपको, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे डेट होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट ऐसे, आई बेग टू स्टेट। और वो आधे फॉर्मेट के आधे नंबर होते थे, और उसमें मान लो एक लाइन ऊपर नीचे हो जाए, कोई कॉमा इधर हो जाए, इधर हो जाए, तो नंबर कट जाते थे। वो कहीं लाइफ में कुछ फायदा हुआ उसका? और वहां बड़ा सिखाते थे, आई बेग टू स्टेट लिखना है, आई हैव दिस प्रिविलेज, आई थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, थैंकिंग यू। अरे आज के दिन सीधा लिखता है, रिगार्ड्स सांगो, रिगार्ड्स अमित, रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, कोई मर्जी, छोटा बड़ा, लड़का लड़की, उम्र में बड़ा छोटा, औधा कम, रिगार्ड्स, रिगार्ड्स। फेथफुली क्यों करूं भाई? वाई शुड आई बी फेथफुल एंड सिंसियरली टू यू? फेथफुली पीपल शुड बी फेथफुली टू देयर स्पाउस एंड वाइफ एंड देयर किड्स। ये फेथफुली सबके लिए क्यों रखता है? तो थिंग्स हैव टू चेंज। क्वेश्चन करो। इंडिया चेंज हो रहा है, 75 साल हो गए आजादी के। जो जो चीजें नहीं ठीक लगती, दर्द देती हैं, समझ में आती हैं, तो आई 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 वांट टू टेक दैट क्रेडिट एटलीस्ट, कि मैं टॉपिक्स लेके आता हूँ। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि वट एवर आई से और वट एवर ओपिनियंस आई एक्सप्रेस, दे आर लाइक उसमें पत्थर में लिखी हुई हैं। उस पर आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चर्चा करो और रिफाइन करो एंड लिव विद योर ट्रूथ। बट एटलीस्ट मेरे को लाइक करो एंड क्रेडिट दो टू गेट दीज टॉपिक्स, गेटिंग द टॉपिक्स, गेटिंग थिंग्स जो सोचना चाहिए समाज को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप एटलीस्ट वो जॉब मैं एज ए क्रिएटर कर रहा हूं और आप लोग को मजा आ रहा है। प्लीज उसके लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा लिखो, तो मेरे को मोराल बढ़ेगा। एंड लाइक करो। बाकी वॉट एवर ओपिनियन यू ऑल्सो हैव ऑन दिस सब्जेक्ट, प्लीज राइट इट डाउन। एंड ऑल अदर्स while listening to me can also go through the comments also, कि यार what other intellectual people and intelligent people and everybody, and ऐसे आज के दिन को इंटेलिजेंट वैक्चुअल होने की जरूरत भी नहीं है, सभी समझदार हैं। हम इंडियंस हैं, हम सारे ही समझदार हैं, ठीक है? तो आपस में एक दूसरे को इंप्रेस मत करो लैंग्वेज करके, दैट इज द एम। अगर आपके पास लैंग्वेज अच्छी है, तो आपके पास फिर कंटेंट भी अच्छा हो के उसको एक बड़े लेवल पे ले जाओ, तो मतलब है ना, सिर्फ इस लैंग्वेज की पूछ पकड़ के बहुत आगे नहीं जा सकते। इट इज समथिंग लाइक कि वेटर हो आप, लैंग्वेज क्या है, वेटर है, वो खाना परोस रहा है, पर खाना हैज टू बी गुड ना। यू कांट कीप फोकसिंग ऑन द वेटर की वेटर बहुत अच्छा है, ड्रेस बहुत अच्छी है, खाना कैसा है, खाने का तो पता नहीं, पर देख आया मैं बहुत अच्छे से। तो जो यहां से आया वो कुक ने बनाया, यहां से निकला वो वेटर है, पर यहां क्या हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।